नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग इस क्रेनियल नर्व से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर में होती है, ये कितने टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द फंक्शन, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, उनके नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे कि सेंसरी होती है, मोटर होती है या मिक्स होती है, और उस पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व के फंक्शन क्या होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में डील करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे सीधा पूछा गया कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट डायरेक्टली आंसर जाएगा ऑल्फैक्टरी नर्व। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग डील करेंगे कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है और मिक्स्ड कौन सी है। सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, अगर सबसे पहले आपके दिमाग में क्रेनियल नर्व जब नाम आएगा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्रेनियल नर्व नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर्स। जब जब क्रेनियल नर्व नाम दिमाग में आएगा तब पहले अब माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि क्रेनियल नर्व नंबर में कितनी होगी, 12 पेयर्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्रेनियल नर्व्स है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है, तो क्रेनियल नर्व का जो ओरिजिन है या ओरिजिन जो होता है, ये ओरिजिन हमारे पास होता है ब्रेन से। क्रेनियल नर्व का जो ओरिजिन होगा तो ये ओरिजिन हमारे पास कहां से होगा, ब्रेन से। और अगर हमसे कोई पूछे कि इन क्रेनियल नर्व के नंबर कितने होते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। देखो, नंबर में पूछे तो 12 पेयर्स होती है। अगर हमसे पूछे टाइप्स, तो टाइप्स कितने होंगे, 3 टाइप्स। और ये टाइप किसके बेसिस पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व, तब हम लोग बोलेंगे 3 टाइप्स। हम लोग क्या बोलेंगे, 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप्स किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे क्रेनियल नर्व कितने टाइप की होगी, 3 टाइप्स की। फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप कौन कौन सी होगी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। 3 टाइप्स की बेसिस कौन कौन सी होगी, सेंसरी, सेंसरी क्रेनियल नर्व हो गई, मोटर हो गई, और हमारे पास हो गई मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अब देखो, जो 12 पेयर्स है, इन 12 पेयर्स से सेंसरी नर्व कौन कौन सी होती है, सेंसरी होती है नंबर 1 वाली, 2 वाली और 8 वाली, फर्स्ट, सेकंड और 8। और जो हमारी मिक्स्ड नर्व होती है वो मिक्स होती है 5, 7, 9 और 10 नंबर वाली। 5, 7, 9 और 10 नंबर वाली। अब रिमेनिंग जो बच गई वो कौन सी होगी, मोटर। कौन सी बच गई हमारे पास, 3, 4, 6, 11 और 12। जो थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व है, फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है, 6 नंबर की क्रेनियल नर्व है, 11 नंबर की क्रेनियल नर्व है और 12 नंबर की क्रेनियल नर्व हमारे पास कौन सी होगी, मोटर। सेंसरी होगी फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की और 8 नंबर की। मिक्स कौन सी होगी, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की और 10 नंबर की। अब देखो, इन क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहां से होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि साइट ऑफ ओरिजिन, कोई हमसे पूछे कि साइट ऑफ ओरिजिन क्या होगा इनका, सबसे पहले हम लोग बोले कि इनका ओरिजिन, देखो हमने बोला इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, बेसिकली ओरिजिन कहां से हो रहा है, ब्रेन से। ब्रेन के अंदर हमारे पास अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले बात करें सेरेब्रम की, सबसे पहले हम लोग बात करें सेरेब्रम की। सेरेब्रम से क्रेनियल नर्व फर्स्ट और सेकंड, सेरेब्रम से क्रेनियल नर्व फर्स्ट और सेकंड का ओरिजिन होता है। सेरेब्रम के बाद में हमारे पास पार्ट आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व का। देन उसके बाद हमारे पास आता है पोन्स, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। जो पोन्स है, पोन्स से क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th। और मेडुला ऑब्लांगेटा से ओरिजिनेट होती है 9th, 10th, 11th एंड 12th, 9th, 10th, 11th एंड 12 नंबर की। ये बेसिक रिलेटेड था क्रेनियल नर्व से रिलेटेड। हमने पढ़ा इसका ओरिजिन ब्रेन से होता है, बेसिकली 12 पेयर्स होती है और इसके फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी कौन कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड और 8th। मोटर मिक्स कौन सी होती है, 5, 7, 9, 10। रिमेनिंग जो बची 3, 4, 6, 11, 12 कैसी होती है, मोटर वाली। साइट ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सेंसरी होती है या मोटर। अब देखो, हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है, हम लोग एक एक को डील करेंगे। सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व हमारे पास आती है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। सबसे पहले आने वाली क्रेनियल नर्व हमारे पास कौन सी होगी, क्रेनियल नर्व होगी ऑल्फैक्टरी। देखो, ऑल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है, सबसे पहले हमारे पास हो गई ऑल्फैक्टरी। ये ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व नंबर में फर्स्ट वाली होती है।
ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल, और ये सेंसरी टाइप की नर्व है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? स्मेल के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस टाइप की है, तो ये कैसी है? सेंसरी नर्व। देन सेकंड वन आती है ऑल्फैक्टरी के बाद ऑप्टिक। मैं आपको इसका निमोनिक्स बताऊंगा याद करने के लिए, कैसे इसको याद करना है। ऑल्फैक्टरी के बाद सेकंड वन आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो हमारे पास है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, या उसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो बेसिक फंक्शन होता है रिलेटेड टू दी विजन। हमारे पास विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और ये भी कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व है। देन थर्ड वन आती है ऑक्यूलोमोटर। थर्ड वन आती है दैट इज द ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर हमारे पास किसके लिए? तीन फंक्शंस इसके बेसिकली हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होता है मूवमेंट ऑफ आईबॉल। सेकंड वन फंक्शन होता है जो ये आईलिड के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। थ्री फंक्शन मैंने आपको बताया। मूवमेंट ऑफ आईबॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, आईलिड के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट ऑफ आईबॉल। मूवमेंट ऑफ आईबॉल। मूवमेंट ऑफ आईबॉल के लिए हमारे पास फोर मसल्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है। सुपीरियर रेक्टस होती है, इंफीरियर रेक्टस होती है, मीडियल रेक्टस होती है, एंड इंफीरियर रेक्टस होती है। देन उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वन फंक्शन होता है आई लीड के मूवमेंट के लिए। आई लीड मूवमेंट, आई लीड के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। देन ये वाली जो नर्व होती है ये कैसी होती है? मोटर। ये नर्व कैसी होती है? थर्ड नंबर की नर्व कैसी होती है? मोटर। फोर्थ वन आती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर, जो ट्रोक्लियर नर्व है इससे रिलेटेड हमारे पास एक चीज जो कंपटीशन एग्जाम का हमारे पास क्वेश्चन बनता है दैट इज द स्मॉलेस्ट नर्व है। ये कैसी है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। ये वाली नर्व कैसी है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? आई बॉल मूवमेंट के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? आई बॉल मूवमेंट। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और ये कैसी नर्व होगी हमारे पास? सेंसरी। ये सेंसरी होगी। इसके बाद में हमारे पास कैसी होगी? मोटर। और ये भी कैसी होगी? मोटर। देन उसके बाद में फिफ्थ वन नर्व आती है दैट इज द ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। फिफ्थ वन हमारे पास आती है दैट इज द ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल हमारे पास फिफ्थ वन की होती है, और ये ट्राइजेमिनल हमारे पास होती है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल जो होती है दैट वन इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। लार्जेस्ट कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट कौन सी होगी? ट्राइजेमिनल। ये जो ट्राइजेमिनल है ये रेस्पॉन्सिबल होती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये ट्राइजेमिनल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मैस्टिकेशन, चबाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट वन ये काम करती है फेशियल सेंसेशन के अंदर। किसके अंदर काम करती है? फेशियल सेंसेशन के अंदर। फेशियल सेंसेशन के अंदर काम करती है। और ये किस टाइप की नर्व है? ये हमारे पास नर्व होती है मिक्स्ड टाइप की। किस टाइप की होती है? मिक्स्ड टाइप की। देखो अब इनको याद करने के लिए निमोनिक्स हमारे पास 5 हमने पढ़ी है, तो मैं निमोनिक्स आपको बता सकता हूं यहां पे। वन ऑफ आवर तमिल टीचर। इन 5 के लिए यहां पे याद कर लो। वन ऑफ आवर तमिल टीचर। वन का ओ से ऑल्फैक्टरी, ओ से ऑप्टिक, ओ से ऑक्यूलोमीटर, टी से ट्रोक्लियर, टी से ट्राइजेमिनल। और इसको याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं सम से मनी मैटर्स, बट का मतलब यहां पे हो गया बोथ। मिक्स भी बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं बोथ। बट हम लोग बोल सकते हैं यहां पे। देन उसके बाद हम लोग आगे की क्रेनियल नर्व डिस्कस करते हैं। ये 5 क्रेनियल नर्व हो गई हमारी। 6th वन क्रेनियल नर्व हमारे पास होती है दैट इज द एब्डुसेंस। 6th वन क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? एब्डुसेंस। एब्डुसेंस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और वो किस टाइप की नर्व होती है? दैट इज द मोटर नर्व। किस टाइप की नर्व होती है? मोटर नर्व। 6th वन दैट इज द एब्डुसेंस। एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। एंड एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आई मूवमेंट। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? आई मूवमेंट के लिए। आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। और ये किस टाइप की नर्व है? मोटर नर्व है। किस टाइप की नर्व होती है? मोटर नर्व। 7th वन आती है दैट इज द फेशियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व।
ये फेशियल क्रेनियल नर्व है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? ये इसका जो फंक्शन होता है, एक तो फेशियल मूवमेंट के लिए, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? फेशियल मूवमेंट के लिए। दूसरा टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन के लिए भी इसका स्पेशली पार्ट जो हम लोग बोल सकते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग या फर्स्ट 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 या कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट 2/3 ऑफ दी टंग। और ये हमारे पास जो फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व कोर्स कैसी होती है? बहुत मिक्स्ड क्वालिटी की, ये हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड या बहुत सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स में। देन सेवंथ वन होगी हमारे पास फेशियल। देन एट्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट नर्व आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व। यहाँ पे वेस्टिबुलो कोक्लियर, इसके फंक्शन भी दो होंगे, देखो दो टाइप की है, एक हमारे पास है वेस्टिबुलर पार्ट, एक हमारे पास है कोक्लियर पार्ट। वेस्टिबुलर जो पार्ट है, दैट वेस्टिबुलर पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी बैलेंस, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? बैलेंस के लिए। और जो कोक्लियर पार्ट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हियरिंग के लिए। कोक्लिया हमारे पास किस हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इंपॉर्टेंट है कि वेस्टिबुलर पार्ट हमेशा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बैलेंस के लिए। और कोक्लियर पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हियरिंग के लिए। किस टाइप की नर्व है? तो आपको लिखना है सेंसरी। किस टाइप की नर्व है? सेंसरी टाइप की। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9th नंबर की क्रेनियल नर्व। 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व हमारे पास होगी दैट इज द ग्लोसोफेरिंजियल। 9th नंबर की कौन सी होगी? ग्लोसोफेरिंजियल। ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? टेस्ट सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मिक्स टाइप की नर्व होती है ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व होती है और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? टेस्ट सेंसेशन। देखो टेस्ट सेंसेशन के अंदर हमने पढ़ा फेशियल नर्व भी होती है, बट वहां पे जो काम करता है एंटीरियर 2/3 और यहां पे काम करेगा पोस्टीरियर। जो टंग का पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन। दूसरा इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स। किसमें काम करती है ये? मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स। मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये किस टाइप की नर्व है? मिक्स्ड टाइप की। किस टाइप की है? मिक्स्ड, या हम लोग बोल सकते हैं बोथ। देखो इसका जो मोस्ट सेंसरी पार्ट है, सेंसरी पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए, और जो मोटर पार्ट होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट वन क्रेनियल नर्व आती है 10th नंबर की, दैट इज द वेगस नर्व। इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है, दैट इज द वेगस क्रेनियल नर्व। जो वेगस क्रेनियल नर्व हमारे पास 10th नंबर की है, इससे रिलेटेड एक चीज आपको याद रखनी है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। ये कैसी नर्व है? लॉन्गेस्ट। ये जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व हमारे पास है वेगस वाली, इसका जो पार्ट है, इसका काम होगा गेग रिफ्लेक्स के लिए, स्वेलोविंग के लिए, पेरिस्टाल्स के लिए। ये किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी के सेंसेशन है, थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। या डायरेक्टली हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं गेग रिफ्लेक्स के लिए, स्वेलोविंग के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं पेरिस्टाल्सिस के लिए। हम लोग बोल सकते हैं गेग रिफ्लेक्स, गेग रिफ्लेक्स, स्वेलोविंग और पेरिस्टाल्सिस, या हम लोग बोल सकते हैं अब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी के सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये भी किस टाइप की नर्व है? बहुत मिक्स्ड। देखो इसके लिए न्यूमेरिक पहले हमने पढ़ा वन ऑफ आवर तमिल टीचर, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं आस्क फॉर वेरी गुड वड़ा, आस्क फॉर वेरी गुड वड़ा। ए का एब्डुसेंस, एफ का फेशियल, वी का वेस्टिबुलोकोक्लियर, जी का ग्लोसोफेरिंजियल एंड इस वी का वेगस। यहां पे हमने पढ़ा था सम से मनी मैटर्स बट माई का एम, माई बिग ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। माई का एम मोटर, एम का मोटर, बी का बोथ, एस का सेंसरी, बी का बोथ और इस बी का बोथ। अब ये होगी हमारी पास 10th क्रेनियल नर्व। अब हम लोग दो रिमेनिंग क्रेनियल नर्व, 2 क्रेनियल नर्व रिमेनिंग है, दैट इज द 11th एंड 12th। और 11th नंबर की हमारे पास होती है दैट इज द
असेसरी क्रेनियल नर्व है, या किसी किसी में उसी को लिखा होता है स्पाइनल असेसरी नर्व, असेसरी क्रेनियल नर्व, एसेसरी क्रेनियल नर्व, या किसी किसी बुक पे लिखा होता है स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व है ये रेस्पॉन्सिबल होती है नेक मूवमेंट के लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होती है नेक मूवमेंट के लिए, दूसरा शोल्डर मूवमेंट के लिए, नेक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, शोल्डर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किस टाइप की नर्व है? मोटर टाइप की। देन लास्ट वन आती है ट्वेल्थ वाली जो क्रेनियल नर्व हमारे पास होगी दैट इज द हाइपोग्लोसियल नर्व, हाइपोग्लोसियल क्रेनियल नर्व। 12th नंबर की हाइपोग्लोसियल होगी, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? टंग मूवमेंट के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? टंग मूवमेंट के लिए, टंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये भी कैसी होती है? मोटर। ये भी कैसी होती है? मोटर। देखो ये हमने पढ़ा क्रेनियल नर्व और उसके फंक्शन से रिलेटेड। निमोनिक्स याद करने के लिए मैं बता सकता हूं आपको, 12 पेयर क्रेनियल नर्व हमारे पास होती है, तो हम लोग याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं सब 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व होती है उनकी निमोनिक्स हम लोग याद रख सकते हैं। वन ऑफ आवर तमिल टीचर आस्क फॉर वेरी गुड वड़ा एंड हलवा। जितने भी वर्ड्स मैंने बोले उनके फर्स्ट लेटर से हमारे पास क्या हो जाएगी? क्रेनियल नर्वस। अब इन क्रेनियल नर्वस के बाद में हम लोग बोले कि ये सेंसरी होती है या मोटर होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं सम से मनी मैटर्स बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। ये हो गया कि कौन सी सेंसरी होगी, एस आ रहा है वो सेंसरी होगी, एम आ रहा है वो मोटर होगी, और बिग बी आ रहा है मतलब बोथ का मतलब मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर का मिक्सचर होगा। ये सारा जो हमने पढ़ा ये रिलेटेड था क्रेनियल नर्व से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।